नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में इन दिनों सावन का स्वाद भी चर्चा में है। मटन पार्टी और उस पर हो रही बयानबाजी ने राजनीति के पकवान में एक नया जायका घोल दिया है। एक और सत्ता पक्ष एनडीए की पटना बैठक के बहाने अपनी रणनीति को धार देने में जुटा हुआ है, तो दूसरी ओर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष इस मौके को मटन पार्टी से जोड़कर जनता के सामने सत्ता के दोहरे चरित्र की तस्वीर को पेश करने में जुटा हुआ है। ताजा मामला एनडीए की उस अहम बैठक से जुड़ा है जो सोमवार को पटना में विधानसभा के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिहार सरकार के तमाम मंत्री, विधायक और एनडीए घटक दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन बैठक से बाहर आते आते राजनीतिक गलियारों में चर्चा किसी रणनीति की नहीं बल्कि मटन की हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक मीडिया रिपोर्ट्स के से संबंधित वीडियो को अपने एक्स पर जारी किया अकाउंट पर साझा करते हुए एक बड़ा दावा किया है कि एनडीए की इस बैठक के बाद वहां मटन पार्टी हुई। उन्होंने सिर्फ आरोप नहीं लगाया बल्कि उसे एक तंज और तीर दोनों की शक्ल में सामने रखा। तेजस्वी ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के असीम आशीर्वाद और कृपा से सावन के सोमवारी को दबाकर मटन चापते बीजेपी के मंत्री और विधायक। मोदी जी की कैबिनेट में बिहार से 3 ऐसे मंत्री हैं जो सावन में भी प्रतिदिन 3 किलो मटन खाते हैं, लेकिन दिखावटी तौर पर सनातन पर लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं। तेजस्वी का यह तंज साफ तौर पर उस राजनीतिक दोहरेपन पर निशाना है जिसमें सावन के पवित्र महीने में विपक्ष के मांसाहारी भोजन को तो संस्कृति विरोधी करार दिया जाता है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं की मटन पार्टी पर भी चुप्पी साध ली जाती है। तेजस्वी ने आगे लिखा, हमें किसी के खाने से कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी कितने सिलेक्टिव हैं। इन्हें सावन में अपनी पार्टी के नेताओं का मटन खाना अच्छा लगता है, परंतु सावन में मांसाहार का सेवन नहीं करने वाले विपक्षी नेताओं के खाने को झूठ के सहारे राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हैं। तेजस्वी के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर राजनीतिक चर्चा गर्म हो गई है। जहां उनके समर्थक इसे सत्ता पक्ष के पाखंड की पोल खोलने वाला बयान बता रहे हैं, वहीं एनडीए के नेताओं की तरफ से अब तक कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि सत्ता पक्ष के करीबी कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक भटकाव का मुद्दा करार दिया है और कहा है कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस सवाल नहीं बचा। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने मुंगेर में मटन पार्टी दी थी, जहां जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं के खुलेआम लजीज मटन का आनंद उठाया था। अब एनडीए की पटना बैठक के बाद तेजस्वी का यह मामला सीधे उस नैरेटिव को चुनौती देता है जिसमें सत्ता पक्ष खुद को संस्कृति रक्षक बताता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अब ये पूरा मामला उस वक्त चर्चा में आया है जब सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हिंदू धर्म में इस दौरान मांसाहार से परहेज करने की परंपरा को लेकर बड़े बड़े राजनीतिक भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता है प्लेट में मटन, चाप और बिरयानी की खुशबू तैरने लगती है। बहरहाल अब देखना यह है कि एनडीए इस मटन मुद्दे पर सफाई देता है या इसे एक तुच्छ मामला मानकर नजरअंदाज करता है, लेकिन तेजस्वी ने सावन में मटन परोस कर राजनीतिक बहस को एक नया स्वाद जरूर दे दिया है, जहां जनता अब भोजन के पीछे की नीयत और बयान के पीछे की राजनीति को पहचानने लगी है। बिहार में चुनावी मौसम अभी दूर सही, लेकिन सियासी पकवान की खुशबू अब सावन के झोंके के साथ धीरे धीरे फैलने लगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।